हो गई है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने झारखंड सरकार के सामने अपनी मांगे दोहराते हुए साफ कर दिया है कि जब तक उनकी सभी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती तब तक आंदोलन वापस नहीं लिया जाएगा। छात्रों ने अब अपने आंदोलन को और ज्यादा मजबूत करने के लिए 15 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकालने का ऐलान कर दिया है। यानी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजधानी रांची में छात्रों की आवाज एक बार फिर से सड़कों पर गूंजती नजर आएगी। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि उनका आंदोलन किसी राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं बल्कि अपने भविष्य और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग को लेकर है। छात्रों ने जेपीएससी और जेएससी की जुड़ी हुई परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर सवाल उठाए हैं और कई परीक्षाओं को रद्द करने को लेकर मांग दोहराई है। छात्रों का आरोप है कि अगर भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी होती है तो इसका सीधा असर उन युवाओं पर पड़ता है जो वर्षों तक तैयारी करने के बाद परीक्षा में शामिल होते हैं। छात्रों ने सरकार के सामने एक और अहम मांग रखी है कि वास्तविक प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए। आंदोलनकारियों का कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग उठाने वाले छात्रों को किसी भी तरह से परेशान नहीं किया जाना चाहिए। इसी के साथ छात्रों ने कांग्रेस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कांग्रेस पर उनके आंदोलन को लेकर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। दरअसल राज्य सरकार में मंत्री और कांग्रेस नेता शिल्पी नेहा तिर्की की ओर से प्रदर्शनकारी छात्रों को लेकर कुछ आरोप लगाए गए थे। मंत्री की ओर से कहा गया था कि सरकार के प्रतिनिधियों से मिलने वाले प्रतिनिधिमंडल में छात्र शामिल नहीं थे और इस बयान के बाद छात्रों ने अपनी पहचान को लेकर सरकार के सामने अपना पक्ष रखा। प्रदर्शनकारी छात्रों ने अपने पहचान पत्र दिखाते हुए कहा कि वह वास्तविक छात्र हैं और भर्ती परीक्षाओं को लेकर अपनी मांगों के साथ आंदोलन कर रहे हैं। छात्रों ने कांग्रेस को भी चेतावनी दी कि उनके कैरियर के साथ खिलवाड़ करना बंद कर दिया जाए। उनका कहना है कि यह आंदोलन किसी राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा नहीं है। छात्र अपने भविष्य से जुड़े सवालों को लेकर सड़कों पर हैं और सरकार को उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि अगर सरकार उनकी मांगों पर जल्द फैसला नहीं लेती है तो यह आंदोलन और व्यापक हो जाएगा और व्यापक रूप ले लेगा। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले में अब विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधते हुए परीक्षाओं को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। रघुवर दास का दावा है कि पिछले 6 वर्षों में भर्ती परीक्षाओं में बड़े घोटाले हुए हैं। उन्होंने सरकार से इस कथित अनियमितताओं की जांच कराने की मांग की। रघुवर दास ने सरकार को 1 सप्ताह का वक्त दिया है और कहा है कि अगर सरकार 1 सप्ताह के भीतर भर्ती परीक्षाओं में हुई कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश नहीं करती है तो वह खुद भूख हड़ताल पर बैठेंगे। सुनिए छात्रों ने किस तरह की बातें कही और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने क्या कुछ चेतावनी दी है। नहीं, माननीय मंत्री जी से वही तो पूछ रहे हैं कि आपको ये कैसे पता चला कि हम लोग जो सो स्टूडेंट नहीं है। हमारे जितने भी डेलीगेशन इधर से गए थे सबका एडमिट कार्ड हम लोग दिखा सकते हैं। बिना जांचे बिना सोचे समझे इस तरह बयानबाजी देना बिल्कुल गलत है। हम लोग इधर से जितने भी डेलीगेशन गए थे 10 डेलीगेशन 10 मेंबर्स का डेलीगेशन थे, सभी के पास एडमिट कार्ड है। सभी जेपीएससी और जेएसएससी का एग्जाम लिखते हैं। तो माननीय मंत्री जी द्वारा ऐसे बयानबाजी देना बहुत ही दुर्भाग्य है। उनको इस तरह पढ़े लिखे हैं, वो युवा हैं और इस तरह का बयानबाजी देखकर हम सभी छात्रों का अपमानित करना कहीं न कहीं बिल्कुल गलत है। इसके लिए उनको माफी मांगना चाहिए हम सभी छात्रों से। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के सम्मान में हम लोग सुबह तिरंगा यात्रा निकालेंगे नंगे पांव। रूट चार्ट हम लोगों को आप लोगों को बहुत जल्द बता देंगे, पर यह यात्रा सुबह होगी। इसके साथ साथ जो मुख्यमंत्री आवास के घेराव की बात हुई है या फिर जो एफआईआर दर्ज हुई है उसको लेकर क्या करें? मुख्यमंत्री आवास का घेराव का जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच का कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है। यह भ्रम की स्थिति उत्पन्न की जा रही है। हम लोगों ने ऐसा कोई कॉल नहीं लिया है। दूसरा, एफआईआर को लेकर के मैं प्रशासन से निवेदन करूंगा कि किसी भी जेन्युइन छात्र को परेशान न किया जाए, चिन्हित किया जाए, सुनिश्चित किया जाए कि जो उपद्रवी थे उनके ऊपर एफआईआर किया जाए। जो भी छात्र हैं उनको परेशान न किया जाए। झारखंड के बच्चे बच्चियों का दर्द राहुल गांधी के पास है। आज झारखंड की जनता राहुल गांधी से पूछना चाहती है, क्या झारखंड के बच्चे बच्चियां देश के बच्चे बच्चियां नहीं है? ये 6 साल के अंदर परीक्षा उत्पात में हमारे 19 बच्चे सरकार की लापरवाही के कारण कड़ी धूप में उसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। क्या उनके परिवार को 1 करोड़ रुपया मुआवजा नहीं मिलनी चाहिए?
हमारे इन युवक बच्चे बच्चियों का हौसला तोड़ने के लिए, उनको दबाव डालने के लिए, आंदोलन खत्म करने के लिए जो दबाव डाल रहे थे उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं और शासन के अधिकारी और पदाधिकारी को चेतावनी देना चाहता हूं। सत्ता आती और जाती है, अपनी कैरियर की तुम आईएएस हो, आईपीएस हो, तुम अपनी कैरियर की चिंता करो। तुम्हारा कैरियर भारत सरकार है, गृह मंत्रालय है। तुम्हारा कैरियर झारखंड की जनता है। झारखंड की जनता के टैक्स के पैसे से ही तुमको तनख्वाह और बंगला मिला हुआ सिक्योरिटी गार्ड में। कभी मत बोलना किसी एक पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा का राजनीतिक कार्यकर्ता बनके मैं पूरे राज्य के अधिकारियों को चेतावनी देना चाहता हूं। आपके मां बाप ने आपका पेट काट के आपको आईएएस आईपीएस बनाया ताकि संविधान में, प्रशासन में बैठे हुए लोग, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, निष्पक्ष होकर आपको काम करने की जरूरत है। और इस आंदोलन को भविष्य में और छेड़छाड़ करने की कोशिश मत करना, नहीं तो ईंट से ईंट झारखंड की जनता बजाएगी। प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस और विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप थमते नजर नहीं आ रहे हैं। मेहमानों से आपको जल्द ही मिलवाते हैं, लेकिन इस बीच हमारे साथ ब्रजेश राय, हमारे रेजिडेंट एडिटर मौजूद हैं। ब्रजेश जी, क्या माना जाए, क्या ऐसा मांग लिया छात्रों ने? वो अपने भविष्य को लेकर ही तो चिंतित हैं। जो चिंता सरकार को करनी थी, सरकार माई बाप होती है, वो चिंता बच्चों को खुद स्वयं हो रही है। सड़क पर बैठे हैं। हम कैसे स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे भाई? आजादी का तिरंगा फहराने के लिए हम तैयार हैं, दिल्ली के लाल किले से और बाकी जगह। रांची में स्थिति एकदम उलट है, सरकार सुनने को तैयार नहीं है। और जो डेलीगेशन में मंत्री जा भी रहे हैं वो झूठ फैला रहे हैं, बोले बच्चे तो बात ही नहीं करने आते। गजब खेल चल रहा है। ब्रजेश जी। सुनील जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बहुत अच्छा मौका था, अवसर था झारखंड की हेमंत सरकार के सामने। स्वतंत्रता दिवस का त्योहार पूरे देश दुनिया में जो भी हिंदुस्तानी है वो मनाते हैं और एक भाव के साथ मनाते हैं कि हम स्वतंत्र हैं। लेकिन स्वतंत्र भारत की ये तस्वीर जो झारखंड में इन दिनों दिख रही है, युवाओं के बीच से जो दिख रही है, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। छात्रों की मांग क्या है? आप भी लगातार इस विषय को उठाते रहे हैं और प्रमुखता से उठाते रहे हैं। छात्रों की मांग क्या है कि जो जेपीएससी सीटें बेची गई, इसलिए उस एग्जाम को कैंसिल किया जाए, रद्द किया जाए। और इसके साथ ही जो पिछले जेएसएससी के जो एग्जाम थे, सीजीएल एग्जाम को बताना चाहूंगा कि स्नातक स्तर की जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं, उसमें भी 2023-24 की जो गड़बड़ियां हुई, उसको लेकर भी छात्र काफी नाराज है। बाद में हाईकोर्ट के निर्देश पर वो परीक्षाएं फिर संचालित हुई और उसके बाद उनकी नियुक्ति भी हो गई। लेकिन यहां पर जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि तीसरी जो हमसे सबसे महत्वपूर्ण मांग है वो सीबीआई जांच की हो। और सरकार दूसरी तरफ कहती है कि हम 98% मांगे इनकी मान चुके हैं और 2% नहीं। भैया, आप सरकार चला रहे हो, आपकी तरफ सब कोई की निगाहें हैं, तो 98% या 2% का ये मसला क्या है? क्यों नहीं 100 जी है? और यही मसला है और यही वजह है कि छात्रों के जो डेलीगेशन है, छात्रों के जो गुट है, उनको भी एक प्रकार से मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि झारखंड की सरकार ने अंग्रेजी हुकूमत के तर्ज पर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करते हुए छात्रों को अलग अलग गुट में बांट दिया और अलग अलग गुटों से उन्होंने बातचीत की कोशिश की। लेकिन बड़ी बात है, सुनील जी, आप भी बहुत गौर से इस विषय को देख रहे हैं, बहुत संवेदनशीलता के साथ आप देख रहे हैं और यही वजह है कि हमारा TV7 भारत इस विषय को लगातार प्रमुखता से उठाता रहा है। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो भी अलग अलग गुट से छात्र के मंत्री
बात करते रहे, उन्होंने साफ तौर पर किसी भी छात्र ने यह नहीं कहा कि हमारे इन 3 मांगों के अलावा कोई और अलग से मांग है। अब बात यह है कि जब अवसर था तो आखिर हेमंत सोरेन सरकार क्यों चुप रही जी, ये बड़ा सवाल है। और सवाल है तो सवाल जरूरी भी है और सवाल हम पूछेंगे जी। सुनील जी, बिल्कुल जाहिर तौर पर हम तो कार्यक्रम ही हमारे कार्यक्रम का नाम ही है सवाल जरूरी है, और ये बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है, ये जनता की अदालत है। जब बाकी मेहमान आएंगे तो मैं उनसे जरूर बच्चों वाले सवाल जरूर पूछूंगा जो छात्र बैठे हैं कि क्या मजबूरी है हुजूर, क्या आपसे सोने की लंका मांग ली जो आप नहीं दे पा रहे हो। बहुत सारे प्रश्न हैं जो कौंध रहे हैं मन में। लेकिन ब्रजेश भाई एक चीज और समझना चाहूंगा, अभी छात्रों ने जब मार्च किया था, कूच किया था मुख्यमंत्री आवास की ओर, लाठी डंडे वाटर कैनन आंसू गैस तमाम सारी चीजें झेली उन्होंने सड़क पर। अब तिरंगा यात्रा के लिए ललकार दिया है, बच्चों ने कहा है कि हम तिरंगा यात्रा निकालेंगे। हालांकि वो अभी भी कह रहे हैं कि हम शांति प्रिय तरीके से अपनी तिरंगा यात्रा निकालेंगे। उसको लेकर क्या किस तरह की तैयारी और बाकी चीजें हो रही हैं? सुनील जी, साफ तौर पे कहना चाहूंगा कि विधानसभा मार्च जो 10 अगस्त को छात्रों ने निकाला था वो पूर्व घोषित था। जाहिर सी बात है, हमारी लोकतंत्र के इतिहास में ये प्रमाणित रहा है, प्रमाणिकता इसकी रही है कि अपनी आवाज को मुखर करने के लिए यदि सदन चल रहा हो, संसद चल रहा हो, तो अपनी आवाज को मुकम्मल तरीके से एक प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने के लिए इस तरीके से आंदोलन की रूपरेखा, उसका स्वरूप निर्धारित किया जाता। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब जब 10 अगस्त को विधानसभा के मार्च के दौरान जिस तरीके से छात्रों पर, अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज होते हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, और वो भी खाली जगहों पर नहीं, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर, हमने जी अपने विमत को, और उसके बाद में छात्र जब 1 नंबर गेट तक, झारखंड के 26 साल के इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी भी आंदोलन में, कोई भी आंदोलन का जो दस्ता है, वो आंदोलनकारी है, वो गेट तक, मुख्य दरवाजे तक पहुंच जाते हैं, ऐसा पहली बार हुआ। और उसके बाद में उन छात्रों को हटाने के लिए वहां रात में, शाम के देर शाम फिर लाठीचार्ज किया जाता है। इसके साथ ही सुनील जी, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि दूसरे दिन छात्रों के लिए रांची जिला प्रशासन की तरफ से, जो पूरे झारखंड के कोने कोने से छात्र आए थे, उनके लिए बस की व्यवस्था की जाती है। लेकिन इससे भी बड़ा दुर्भाग्य का विषय यह है कि रात को लगभग 12:30-1 बजे के आसपास रांची के उपायुक्त, डीसी और पुलिस के अधिकारी छात्र आंदोलन कर रहे आंदोलनकारियों के धरना जी, बिजली काट दी जाती है, पानी की व्यवस्था बंद कर दी जाती है। भैया कैसा लोकतंत्र है। बावजूद इसके मैं फिर से अपनी बात पर आ रहा हूं कि अब इस समय स्वतंत्रता दिवस के मौके पर, अवसर पर हेमंत सोरेन सरकार के लिए ये एक बड़े अवसर के तौर पर था। अब हेमंत सोरेन सरकार क्यों सीबीआई जांच से बचना चाहती है? 98% और 2% की बातें हो रही हैं, तो वो 2% भी आखिर क्यों नहीं छात्रों के, युवाओं के हित में कर दिया जाए? युवा हमारे भविष्य हैं, ये आप और हम मानते हैं, पूरा देश मानता है। तो आखिर हेमंत सोरेन सरकार क्यों नहीं वो 2% का मामला करके, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद और उनके चारों मंत्रीगण इस बात को लेकर के छात्रों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। और साथ ही आप एक बात और समझिए सुनील जी, कि जो छात्र पढ़ाई जी, जेपीएससी देते हैं वही जेएसएससी देते हैं, और गरीब गुरबा घर के छात्र हैं जो रांची राजधानी में रह के, बोकारो में रह के, रामगढ़ में रह के, दुमका में रह के अपने परिजनों से थोड़े बहुत पैसे लेकर के, कई छात्र ऐसे हैं जो दिन भर कोई दूसरी मजदूरी का कार्य करते हैं, रात में पढ़ाई करते हैं। ऐसे गरीब छात्रों के जो माता पिता हैं, वो आखिर क्या सोचते होंगे, उनके परिवार पर क्या बीत रही होगी? अगर वो, उनके परिजन भी इस आंदोलन में शामिल हो जाए, तो क्या आपको लगता है कि हेमंत सोरेन की सरकार इस आंदोलन को संभाल पाने में सक्षम होगी? जी सुनील जी, बड़ा इंतजार ब्रजेश जी, पता नहीं किस चीज का हो रहा है।
लगता है कि बाबूजी की बात भूल गए हैं क्या हेमंत? वो तो छात्रों के हमेशा हित की बात करते थे। वो माटी से पैदा होने वाले अपने आप को राजनेता स्थापित करके गए। बाबूजी के गांव जाकर वहां बाकी सारी चीजें कर सकते हैं हेमंत सोरेन, लेकिन यहां बच्चे नहीं दिख रहे। और एक पहला अवसर नहीं है ब्रजेश जी, ये दूसरा बड़ा अवसर गंवा रही है हेमंत सोरेन सरकार। विश्व आदिवासी दिवस क्या बड़े झलसे के साथ मना है क्या? छीछा लेदर हो गई वहां विश्व आदिवासी दिवस को लेकर। भगवान बिरसा मुंडा भी क्या सोच रहे होंगे, क्या बीत रही है स्थिति? और जो लोग जा रहे हैं वो प्रपंच कर रहे हैं, वहां झूठ बोल रहे हैं। बच्चों को बता रहे हैं कि बच्चे तो आते ही नहीं है मुलाकात के लिए, बच्चे नहीं है, वो सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं अपने। गजब तमाशा है। यह दूसरा अवसर है ब्रजेश जी बड़ा, जब 15 अगस्त पर भारत भर में स्वतंत्रता दिवस को लेकर भारत का हर एक नागरिक गर्व महसूस करता है, वो प्रफुल्लित होता है, अंग्रेजी हुकूमत से मुक्ति पाता है। तब हमारे बच्चे कहते हैं कि हमें भी तो मुक्ति दीजिए ना, हमने कौन सा पाप किया है हुजूर, हम भी तो इसी माटी के लाल हैं, हम भी तो इसी झारखंड का भविष्य हैं। तो आप उनकी बिजली काट देते हो, आप रात में सारी सुविधाएं जो बच्चे वहां किसी भी तरह से पहुंच भी रही हैं उन तक पर रोक लगा देते हो। यह हिटलर शाही नहीं तो क्या है? एक हिटलर गया, आपने अपनी हिटलर शाही दिखा दी। ब्रजेश जी आप बखूबी देख रहे हैं, आपने राजनीति के बहुत बसंत देखे हैं, आपने ये भी देखा अभी जो फिलहाल स्थिति है ग्राउंड जीरो पर क्या है और क्या भ्रम फैलाया जा रहा है। क्या कहा जा रहा है कि हाईजैक हो गया आंदोलन। अरे हाईजैक ना हो तो क्या हो भैया, 21 दिन हो गए, अब भी विपक्ष अगर आंखों में पट्टी बांध रहे और कानों में तेल डाल के सोया रहे, यही चाहते हो? भला किया रघुवर दास निकल के आए, बच्चों के बीच में आना चाहिए था उन्हें पहले ही, लेकिन सरकार अभी भी उसी मुद्रा में है, भाव विभोर टाइप। ब्रजेश जी। सुनील जी यहां मैं कहना चाहूंगा सर आपसे, एक बात जरूर समझने की बात है कि आखिर जो छात्रों की मांग है, 3 मांगों में बहुत प्रमुख है सीबीआई जांच, क्योंकि सीबीआई एक ऐसी केंद्रीय जांच एजेंसी संस्था है जो छात्रों को भरोसा है कि अगर सीबीआई से जांच होती है तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। और हेमंत सोरेन सरकार को अगर डर है तो वही केंद्रीय जांच एजेंसी का डर है। सीधी सी बात है कि जो भी झारखंड में पिछले 6-7 सालों में, और अगर मैं बात कहूं कि पूरे झारखंड के कालखंड को देखा जाए, पूरे 25 साल 26 साल के कालखंड को देखा जाए, तो एक बड़ी बात है कि इस कालखंड में चाहे भारतीय जनता जी रही हो महागठबंधन की, इसमें घोटाले खूब हुए। जो भी राजनेता है वो हमारे दम पर वोट मांगने आते हैं और हमसे चिकनी चुपड़ी बातें करके हमारा वोट ले लेते हैं और उसके बाद वो अपनी मनमानी करते हैं, अपनी तिजोरी भरते हैं। इस बात का एक उदाहरण है झारखंड भी। झारखंड को यही वजह है कि राजनीति की प्रयोगशाला कहा जाता था एक जमाने में। रघुवर दास की सरकार पहली सरकार रही जो अपना पूरा कार्यकाल 5 साल का की। उससे पहले किसी भी सरकार ने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया, यहां तक कि हेमंत सोरेन की सरकार भी नहीं। हेमंत सोरेन भी जमीन घोटाले मामले में जेल गए थे, मुख्यमंत्री पद उन्हें त्यागना पड़ा था, उसके बाद वो आए और फिर से दोबारा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का और जो एरोगेंसी, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि रघुवर दास ने बतौर मुख्यमंत्री जो एरोगेंसी जी हेमंत सोरेन और उनके झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग पहुंचते गए तो लोगों ने एक बदलाव किया। तो आप जान जाइए कि छात्रों और युवाओं में, चूंकि मैं बताना चाहूंगा आपको सुनील जी, आपके माध्यम से दर्शकों को भी, कि झारखंड में 2024 में युवाओं का वोट प्रतिशत जो था, युवाओं की जनसंख्या जो थी कुल वोटर का, वो लगभग 38 से 39% था। और वो लगभग पूरे झारखंड के जितने वोटर थे उसका 77-78 लाख था। और जिस तरीके से पूरे राज्य में छात्र अभ्यर्थियों के आंदोलन को लेकर एक माहौल बना हुआ है, अगर यही माहौल रहा
और गलतियां तो होती रहती हैं। जो सत्ता पर काबिज होते हैं वो अपने मद में चूर होते हैं, क्योंकि वो भूल जाते हैं, वो अपने आप को आका समझने लगते हैं। तो गलतियां तो होती रहेंगी, और गलतियां होती रहेंगी तो आने वाले अगले जो चुनाव होंगे जी लेकिन फिलहाल यह है 10 अगस्त को विधानसभा का मार्च छात्र अभ्यर्थियों ने किया, जमकर इन पर कहर बरपाया गया। और वो अवसर था हेमंत सोरेन के लिए उस दिन भी 10 अगस्त को, क्योंकि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री को उस दिन ये बखूबी याद था कि आज उनका जन्मदिन 10 अगस्त को हेमंत सोरेन का जन्म दिवस था। वो 51 वर्ष के हो गए, वो भी एक दिन अवसर था। और कल 15 अगस्त होने जा रहा है। हमारे देश की स्वतंत्रता इतिहास का एक बड़ा अध्याय सुनहरे अक्षरों में लिखा गया था, आज से कई साल पहले 1947 में। तो हेमंत सोरेन के लिए कल दूसरा अवसर है। अगर वो चाहे थे और पूरी ईमानदारी से करते तो 2% पर जो अकबका के रखे हुए हैं, हेमंत सोरेन चाहते तो 2% भी पूरा करके 100% दिया जा सकता। जी रांची के विधायक और पूर्व मंत्री और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष वरिष्ठ नेता भाजपा के सीपी सिंह मुझे भी स्क्रीन पर दिखाई दिए। कृपया उनका अभिनंदन किया जाए और उनको जोड़ा जाए, मैं आपसे आग्रह करूंगा। जी जी बिल्कुल। सीपी सिंह जी हमारे साथ जल्द ही जुड़ रहे हैं, लेकिन ब्रजेश जी इस बीच अगर ये देखा जाए, हालांकि अगर सीपी सिंह जी हैं तो उन्हें स्क्रीन पर लाएं। बिल्कुल जाहिर तौर पर ब्रजेश जी, और इस बीच सबसे महत्वपूर्ण यही है कि आपने अपनी नाक का सवाल बना लिया। आप 98% मानोगे, 2% नहीं मानोगे। 2% क्यों नहीं मानोगे? इससे आपकी नीयत साफ झलकती है कि कुछ न कुछ खोट है आपकी नीयत में। आप छुपा रहे हैं, आप बचा रहे हैं किसी न किसी को। इस हमाम में न जाने कितने लोग नंगे हैं, आप सब पर पर्देदारी करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में आंदोलन होता है, आप तख्ती लेके निकलते हो, बोले धर्मेंद्र प्रधान हाय हाय इस्तीफा दो। बोले एक प्रधान नहीं दूसरा प्रधान चाहिए, वहां प्रधानमंत्री तक के लिए इस्तीफे की मांग कर डालते हैं। यहां आपके मुंह में दही जम जाता है। अच्छी बात है, आपने दिल्ली में किया तो आपको रांची में ही वही उदाहरण पेश करना चाहिए ना। आप दोहरा रवैया क्यों अख्तियार कर रहे हैं? दिल्ली में आपने आवाज उठाई, जंतर मंतर पर TV7 भारत ने आवाज उठाई। हमने भी मांग की कि धर्मेंद्र प्रधान को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, आगे आकर उन्हें देना चाहिए। उन्होंने इस्तीफा दिया, सरकार ने बातें मानी। लेकिन रांची में आपका रवैया कैसे बदल जाता है? दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीपी सिंह जी हैं, पूर्व मंत्री और वरिष्ठ विधायक भारतीय जनता पार्टी रांची से। सीपी सिंह जी बहुत स्वागत आपका। सुबोधकांत साहे जी हमारे साथ हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री। सुबोधकांत साहे जी आपका बहुत स्वागत है। सुबोधकांत साहे जी, मैं आप ही से ये समझना चाहूंगा सर, दिल्ली में आपकी सारी मांगे ठीक थी, सरकार झुकी, आपकी मांगे भी मानी गई, बच्चों की भी मांगे मानी गई, लेकिन यहां क्या समस्या है? यहां आरोप लग रहे हैं आप पर कि आप लोग भ्रम फैला रहे हो, झूठ बोल रहे हो। नहीं, देखिए 10 तारीख को बच्चों का रैली था जी, और उसके पहले जो भी वार्ता की प्रक्रिया हम लोगों ने बाकायदा फोर्स करके हेमंत सोरेन के साथ मीटिंग करके मेमोरेंडम देकर के और शुरू कराया जी। अब उसमें जितनी बातें इन लोगों के बीच हुई है वो आपके सामने में है। सवाल इस बात का नया नया जुड़ गया उसमें, जो सवाल पे हेमंत सोरेन नहीं कर पा रहे हैं उसके बारे में सब लोग जानते हैं कि हाई कोर्ट का जजमेंट और सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन, ये दोनों उसके में शामिल है, जिसके आधार पे एसआईटी गठन हुआ था। एसआईटी गठन में जो लोग पकड़े गए थे और जो लोग पकड़े जाने वाले हैं, इन सब चीज का जिक्र करते हुए हाईकोर्ट ने इनसे कहा था कि आप वहां पर अपना जो है वो अपॉइंटमेंट लेटर दे सकते हैं। ये एक जो टेक्निकल इशू है जिसके चलते वो बात को हेमंत सोरेन नहीं मान पाए, उस पर इन्होंने कहा कि हाईकोर्ट का भी बात हो जाए और हम जज बैठा देते हैं और 90 दिन में
इसका जजमेंट जो आ जाता है वो सब फाइंडिंग हम लोग आपके सामने दे देते हैं। लेकिन बच्चों का है मामला कि उसको भी कैंसिल कीजिए। 2-3 एग्जाम कैंसिल हुए, लेकिन उसको भी कैंसिल करने की बात बच्चे कह रहे हैं। अब उनका एक इमोशनल है, सेंटिमेंट है, कर रहे हैं। आंदोलन लॉजिक से नहीं होता है। लेकिन दिल्ली का मैं एक बात कहूं कि दिल्ली के लोग, लड़के बड़ी मैच्योर्ड वे में अपने आंदोलन को चलाया। यहां पे दुर्भाग्य है कि राज्य में जो हमारे विपक्ष के यहां लोग हैं वो उसके कंधे पे सवार होकर के और अपनी रोटी सेकने करने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग को कोई बेचैनी नहीं है और हम लोग एकदम आंदोलन के साथ हैं। हेमंत सोरेन ने 10 तारीख को जितना पेशेंसली 9 बैरिकेड तोड़ करके अगर बच्चे विधानसभा पहुंचते हैं और पुश करने के लिए थोड़ी बहुत लाठी का उपयोग होता है, उसके बावजूद भी इन्हीं बच्चों ने कहा कि हम लोगों के बीच में कुछ लोग घुस गए थे जिन्होंने ढेला पत्थर चलवा करके बिल्कुल सर, लाठी चार्ज बिल्कुल सर। दिल्ली में जब हुआ था ना सर ये बवाल, तब भाजपा वाले भी यही कहते थे, तब आप मानते नहीं थे, तब आप कहते थे नहीं ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठे लोग हैं। नहीं, देखिए, आप लोग यही कह रहे थे। और दूसरी बात सर, एक सेकंड सर, आपने जो हवाला दिया, झारखंड में जितनी घटना घटी है, मैं सर एक सेकंड सर, मैं सिंह साहब से कहूंगा, सिंह साहब तकनीक बहुत हाईटेक हो गई है, स्ट्रांग हो गई है। आप अपने किसी सहपाठी को कहिए थोड़ा वो वॉल्यूम बढ़ा दे इसका, ताकि आप दिखें दर्शकों को और लोग आपको पहचाने, आपसे जुड़े। सर ऐसे अगर कान लगाएंगे तो सर आपका कान ही कान दिख रहा है बस, बाकी आप दिख नहीं रहे, इसलिए थोड़ा सा आवाज बढ़ा लीजिए। मैं आपके पास ही आ रहा हूं। कांग्रेस कह रही है सर कि बच्चों ने थोड़ा बहुत पुश करने की कोशिश करी, वहां हल्का फुल्का बल प्रयोग किया, लेकिन कुछ अराजक तत्व घुसाए, वो इस तरह का हवाला दिया जा रहा है। लेकिन उधर शिल्पी नेहा तिर्की को लेकर कहा जा रहा है कि वो झूठ बोल रही है। सर आप बोल सकते हैं सर। देखिए बड़े भाई सुबोध कांत साहब जी ने जिन बातों की चर्चा की है जी, तो मुझे बहुत अफसोस लग रहा है कि 74 के आंदोलनकारी सुबोध भैया भी हैं और मैं भी 74 का आंदोलनकारी हूँ जी। मैं एक बात बता दो, लेकिन निर्लजता इतनी है कांग्रेसियों में जी, मुझे समझ में नहीं आता है कि वहां पर जो छात्र आंदोलन के नाम पर जिस प्रकार से शर्जील इमाम और उमर खालिद को रिहा करने की बात हो रही थी, पहुंच गए कहां से कहां पहुंच गए। बीजेपी प्रोटेस्ट में हमारा लिंग हमारी मर्जी वाली बात हो रही थी, जहां अल्लाह तेरा नाम रहेगा वहां पर अनुति राय आकर बोलती है कि कश्मीर इज नॉट ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो मोदी जी को गंदी गंदी गालियां दे रहे थे, उनकी मृत मां को गालियां दे रहे थे, तो उन्हें ये नीट के स्टूडेंट लग रहे थे और वहां पर संसद को उखाड़ फेंकने के लिए जा रहे थे, तो सारे के सारे इन्हें छात्र लग रहे थे। मेरा ये कहना है कि ये आरोप कब तक लगाएंगे कि झारखंड के बच्चे जो इतने दिनों में आज तक भी वंदे मातरम के कहा, भारत माता की जय कहा, ये इनको बुरा लगता है इसलिए कि राष्ट्रभक्त छात्र हैं। जहां तक सवाल है कि ये कहते हैं कि भाजपा या कुछ असामाजिक तत्व घुस गए थे, तो मैं तो कहता हूं कि भैया वैसे लोगों को पकड़ करके जेल में डालिए। उसके लिए यदि सीपी सिंह है उसमें शामिल, तो सीपी सिंह को बढ़िया से मरम्मत करके जेल में डालिए, कानूनी कार्रवाई कीजिए। लेकिन आप तो ये करेंगे नहीं। इनका एक मंत्री है इरफान अंसारी, वो बोलता है कि हम लोग मार खाए, वहां कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ। अरे शर्म आना चाहिए, रात के अंधेरे में उनको विधानसभा के सामने पिटा गया। ये सारे फोटोज हैं, वीडियोज हैं, इसके बाद भी इतना ये कर रहे हैं। मेरा कहना है कि अभी कल या परसों ही प्रियंका गांधी, इतने बेशर्म है ये लोग, इसकी बात मैं कर रहा हूं।
आप सुनिए पूरा। अरे यार, राहुल गांधी ये ने बोलेंगे ज्यादा, 17 सेकेंड का 2 लाइन बोल दिया कि लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए था। प्रियंका गांधी से पूछा प्रेस रिपोर्टर, तो बोले कि लाठीचार्ज वहां हुआ, तो बोलते हैं कि उससे हमें क्या। ये सारे वीडियोज हैं, फोटोज हैं। तो ये जवाब दीजिए। कांग्रेसी देश के अंदर अराजकता फैला करके सुबोध कांत जी जवाब दीजिए। वो कहते हैं दिल्ली में इस तरह की गतिविधि को आप लोग जायज मानते हो। इन्हें आप टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ हो। छात्रों पर लाठीचार्ज करके पीट कर बुरी तरह अभी जवाब आ जाने दीजिए। अपंग बनाने का काम कर रहे हैं सिंह साहब, तो ये इन्हें नजर नहीं आता है। सिंह साहब जवाब आ जाने दीजिए। 98% इनकी जो डिमांड थी, जब सीबीआई पे जांच ही नहीं होगी, जब पेपर रद्द ही नहीं होंगे, तो 98% किस स्कूल के गणित पढ़े हैं, एलिमेंट्री पढ़े हैं, मैथ पढ़े हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। नहीं ये तो सुबोध कांत जी बताएंगे, वो केंद्रीय मंत्री रहे हैं, वो बताएंगे कि ये 98% वाला क्या खेल है। पहले 2% पर्देदारी परसेंटेज निकालना सिखा दिया जाए तो सिंह साहब रुक जाइए, बता दो। अब सुन लीजिए सर, ये जो मैं कह रहा हूँ आपको, जो कह रहा हूँ कि वहाँ अवांछनीय तत्व हो गए, कोई हमने नहीं कहा है। ये आंदोलनकारी के जो नेता हैं, उन बच्चों ने ये बात कही है कि हम लोग यहाँ कुछ घुस गए थे, जिन्होंने पत्थर जला करके और ये इस तरह का हिंसा करने का प्रयास किया। हम वॉलंटियर रखे हुए थे, फिर भी बच्चों का इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन आप इनकी भाषा, अब इनकी भाषा आप समझ जाइए कि चलने का दिखा दीजिए इस प्रोटेस्ट, झारखंड के प्रोटेस्ट में, तो मैं मान जाऊंगा। अगर आप कायदे से बात सुनना चाहते हैं, हाँ मैंने देखा है, मैं सच कहूंगा, मैं पार्टी का हूँ, बीजेपी का हूँ, लेकिन मैं सच कहूंगा, उस सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। ये बात हुई है, ब्रैकेट तोड़ा है लोगों ने, जूते चप्पल चले हैं, ये मानने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन ये जवाब आने दीजिए सिंह साहब। और भाजपा के लोग थे, ये जानते हैं, आपकी सरकार है, आपकी सरकार है, भाजपा वाले थे, आप उनको पकड़िए ना। आप राजनीति क्यों नहीं खत्म कर रहे हैं भाजपा वालों की? लेकिन ये झूठा आरोप मत लगाइए जी, ठीक बात है। कोई आरोप नहीं है, कोई आरोप नहीं है, ये आरोप बच्चों ने लगाया है। और इसके लिए मैं 2.5 साल जेल में रहा हूँ, आप लोगों से ही रहे होंगे आंदोलन में, और उसके बाद देश का गृह मंत्री रहा। 9 फरवरी के जो बच्चे विधानसभा पहुंच गए, उसको अगर सरकार नहीं चाहती पहुंचने देना, अरे मेरे जानते हैं कि क्या हो सकता था। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं हेमंत सोरेन को कि उसने बड़े पीसफुली बच्चों के आंदोलन को सफल कराया। वो कोई यहाँ पर जबरदस्ती करने की कोई गुंजाइश नहीं है और कोई सोच नहीं है। अब रहा सवाल, बचे हुए सवाल, उस सवाल पे सुबोध कांत जी, आपके ब्रजेश जी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। इन बच्चों को, सुबोध कांत जी, ब्रजेश जी आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं, जरा सुन लीजिए। रास्ता निकाल, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, ब्रजेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी ब्रजेश जी। सुबोध जी, आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं अक्सर आपको भैया कहता हूं। एक बात दिल पर हाथ रख के कहिएगा, युवा और छात्रों की बात हो रही है, सीपी सिंह भी आदरणीय मेरे लिए बहुत है, आप दोनों भी सुन रहे हैं, सुनील जी एग्जीक्यूटिव एडिटर है TV7 के, वो भी सुन रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करना चाहूंगा सुबोध कांत सहाय जी, बड़े भैया, कि 98% और 2% की बातें यहां पर खुलकर सामने आ रही हैं छात्रों के साथ। सरकार की जो गुफ्तगू चली, 4 राउंड की बातचीत हुई, लेकिन यह 98% और 2% क्या है? और रह गई बात सीबीआई जांच की, तो आखिर सीबीआई जांच की मांग छात्र अगर डिमांड कर रहे हैं, और झारखंड में चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की शासन व्यवस्था रही हो या अभी हेमंत सोरेन सरकार के महागठबंधन आपके सहयोग से सरकार रही हो, लगातार परीक्षा हमेशा से एक सवालों के घेरे में नजर आई है। लेकिन वर्तमान सरकार सीबीआई जांच क्यों नहीं करवा रही है? जवाब दीजिए सुबोध कांत जी। इसका जवाब मैं ब्रजेश भाई आपको दे रहा हूं जी।
2003 में सीबीआई की जांच हुई थी और उसका आज तक कोई चीज नहीं पकड़ में आया। आप आज जो जांच चल रही है उसमें कम से कम 2500 लोग पकड़े गए और एक एक चीज का खुलासा मीडिया में आ रहा है, एक एक चीज का खुलासा आ रहा है। इसलिए एक नियत होता है, एक काम करने की इच्छा होती है। इस सरकार में जहां हर एग्जाम बिकता हो बाजार में, इस झारखंड में वहां इस राज के और सिर्फ बच्चों का ही दायित्व नहीं है जो बेचारे अनशन और सत्याग्रह कर रहे हैं। तो मैं हेमंत सोरेन के नियत पर हमको शक नहीं है। अब जैसा मैंने कहा कि सीपी भाई जो है एक बड़े नेता है बीजेपी के, कंधों पे, बच्चों के कंधों पे निकल के बैतरनी पार करना है, इनको कर ले, लेकिन हम बच्चों की लड़ाई को कभी फेल नहीं होने देंगे, इतना विश्वास दिलाना चाहते। ठीक, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए सर। आपने कहा 98% और 2% वो हाईकोर्ट वाला मसला है। ब्रजेश जी, सिंह साहब आप भी सुनिए। अभी सुबोध कांत जी ने कहा था कि वो हाईकोर्ट वाला मसला है, हेमंत जी से बात हो रही है, वो कुछ पेच फंसा हुआ है। सर ये बताइए, अभी सुप्रीम कोर्ट में जंतर मंतर का मामला था, ठीक, प्रधानमंत्री ने बच्चों को माफ भी कर दिया, ठीक, उसके बाद पूरा सदन मानसून सत्र आपने हंगामे की भेंट चढ़ा दिया। क्यों? जब मामला सुप्रीम कोर्ट में था फिर आपको क्या जरूरत आन पड़ी थी कि नहीं अब ये बताओ पैलेट गन का किसने ऑर्डर दिया, ये बताइए AK-47 किसने चलाई, कहां चली थी सर? ये आज नहीं, ये बातें तब आपको नहीं समझ में आ रही थी। और दूसरी बात सर, 2000 बच्चों को दूसरी बात सर, अपॉइंटमेंट लेटर दे सर दिया दूसरी गया बात है। सर दूसरी बात, एक सवाल और है, दोनों आंसर करिए सर, आंसर करिएगा। दूसरा एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, इनको दिया गया है सर, एक सेकंड, फिर से अगर रिजेक्ट करना सर, एक सेकंड, राम मंदिर में जो चोरी हुई, SIT गठित हुई, राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, वहां SIT गठित होती है, वहां कल्पित पकड़े जाते हैं, चिन्नू यादव, टिन्नू यादव, पुन्नू यादव, दुनिया भर के लोग पकड़ में आते हैं, जो भी हैं उसमें जो लोग वहां थे। आप लोग कहते हो ना हमें SIT पे भरोसा नहीं है, हमें तो चंदा चोर गद्दी छोड़, ये क्या तरीका है सर? और जब यहां बोला जाता है तो बोला बात चल रही है, बहुत अच्छा हो रहा है सब कुछ, ये मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू। मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये सरकार जड़ तक जा करके जो भाजपा के राज में 20 वर्ष में भी जो हुआ है उसको भी जड़ से उखाड़ के आपके सामने ला के रखेगी और बच्चों को कभी हारने नहीं देंगे हम लोग, इतना विश्वास दिलाना चाहते हैं। 21 दिन हो गए सर, धन्यवाद। 21 दिन हो गए सर बच्चों को बैठे हुए, कितनी जड़ें खोद रही सरकार? सिंह साहब जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं जड़ तक जाएगी सरकार और जड़ें उखाड़ लाएगी। बिल्कुल जाना चाहिए, सरकार को जड़ तक जाना चाहिए, लेकिन आपके प्रश्न का उत्तर उन्होंने नहीं दिया। मैं एक प्रश्न कर रहा हूं सुबोध भैया से। ये राहुल गांधी कहते थे कि मोदी जी नहीं आ रहे हैं, अमित शाह नहीं आ रहे हैं। मोदी जी ने खुला कहा कि आप 3 बजे तक स्पीकर साहब को बहस के लिए चिट्ठी दीजिए लाकर, और 3 बजे से लेकर दूसरे दिन 3 बजे तक बहस चलेगा, मैं 3 बजे जवाब दूंगा। यही राहुल गांधी ने तुरंत गोल पोस्ट चेंज कर दिया और कहा कि मैं अमित शाह का लेक्चर नहीं सुनने के लिए हूं, मैं उनका लेक्चर नहीं सुनूंगा। तो ऐसे लोगों से बहस कराकर कोई फायदा है क्या? जी बिल्कुल ठीक बात है ब्रजेश जी, यही तो सबसे बड़ा प्रश्न भी उठता है। आज आपको लग रहा है कि 98% हम मान लेंगे, 2% नहीं मानेंगे, क्या घपलेबाजी है भाई साहब? आप हाईकोर्ट का हवाला दे रहे हो, उसमें नियम लागू नहीं होता 98% में। और दूसरी बात, जब यही नियम दिल्ली में मानसून सत्र के बीच कहा जा रहा था कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, तब आप कह रहे थे ना हमें तो अभी जवाब चाहिए। गजब था। वहां मुख्यमंत्री SIT गठित करते हैं अयोध्या में, तब आप कहते हो कि ना हमें तो SIT भरोसा नहीं, इनकी SIT फर्जी SIT है। अच्छा जी, आज कह रहे हो कि हमारी सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर दी है जड़ें खोद लाएगी। गजब बात है। क्या है ऐसा कुदाल है?
भगवान बिरसा मुंडा भी हल लेके चलते थे, मुझे लग रहा उससे भी पैना ले आएगा ये हल। ये तो खोद डालेंगे पूरा झारखंड। खोद रहे हो क्या? खनिज खोद रहे हो, खनिज। वो नहीं खोद रहे हो, जड़ें नहीं खोद रहे हो, खनिज खोद रहे हो। ब्रजेश भाई। सुनील जी, सबसे बड़ी बात, आप जिस भावना के तहत इस शो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो बहुत काबिले तारीफ है। और जिस तरीके से आपने इस संदर्भ में भगवान बिरसा मुंडा का भी नाम लिया, तो भगवान बिरसा चूंकि स्वतंत्रता दिवस और एक आजादी के उत्सव के माहौल के बीच की बात है, तो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ते हुए भगवान बिरसा मुंडा जो युवा थे 25 साल के, और उन्होंने अंग्रेजों के पसीने छुड़ा दिए थे। और आज झारखंड में उन्हें भगवान के तौर पर आदिवासी महानायक को माना जाता है, उनको सम्मान किया जाता है। लेकिन जो ये विषय है, यहाँ के जो युवा है, और जिस तरीके से आज सड़कों पर भारी बारिश में भीगते हुए, मौसम की मार सहते हुए लगातार अपनी मांग पर बैठे हुए हैं, और उसको हेमंत सोरेन की सरकार लगातार दरकिनार कर रही है। मैं तो बार बार पूछ रहा हूं कि ये 98% और 2% का मसला क्या है? जब 98% हेमंत सोरेन की सरकार छात्र और अभ्यर्थियों की मांग को मानती है, तो 2% फिर मांगने में, उनको मानने में आखिर क्या गुरेज है? ये छात्रों के साथ विशुद्ध रूप से राजनीति हो रही है। मैं तो यही कहूंगा। बच्चे पूछ भी रहे हैं भारत, बच्चे पूछ भी रहे हैं पर मैं अपने चैनल जिस मिट्टी में पैदा हुए, जिस खनिज में हम पैदा हुए, उस खनिज को आप अपना बता रहे हो, और हम बच्चों को आज बेगाना बता रहे हो। बाकी हमें लच्छेदार बातें करके घुमाने की कोशिश कर रहे हो। आपने क्या समझ रखा है आदिवासी छात्रों को? सुबोध कांत सहाय की लाइन पर है या फिर वो कट गए? सुबोध कांत जी कहां मैदान छोड़ देते हैं ना। जब तीखे सवाल उनसे होते हैं तो मैदान छोड़ देते हैं। वो तो सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिंह साहब कह रहे हैं कि हमारी जड़ें खोद के दिखाइए। आपका शासन, आपका प्रशासन, आपका तंत्र, आपका मंत्र, आपका सब कुछ है। हमने अगर कुछ इस तरह की चीजें की हैं तो आप हमें जेल में भेजिए। वो सिंह साहब कह रहे हैं ना। कहां सुबोध कांत जी रुकेंगे? हमने तो पूछ लिया कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू नहीं चलने वाला। 21 दिन हो गए। सिंह साहब, 2 प्रश्न थे, उलझ गए। पूर्व केंद्रीय मंत्री उलझ गए और मैदान छोड़ के चले गए। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि सुबोध कांत सहाय जी मेरे बड़े भाई के समान हैं जी। मैं उनका बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन दुर्भाग्य है कि 74 आंदोलन में साथ रहने वाला व्यक्ति आज कांग्रेस के चक्कर में फंसा हुआ है जी। लेकिन अच्छी बात है, कांग्रेस में मुझे गुरेज नहीं है, लेकिन ये हिम्मत होनी चाहिए गलत को गलत कहने का जी। मैंने तो कहा ना, 2 चीजें कहा। यही प्रियंका गांधी कहती है कि मुझे उससे क्या, झारखंड में जो हो रहा है मुझे उससे क्या। और दूसरा चीज, यही राहुल गांधी जो कह रहे थे ना कि अमित शाह नहीं आ रहे हैं, मेरा जवाब दे। जब अमित शाह ने कहा कि मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं, 3 बजे से लेकर दूसरे दिन 3 बजे मैं जवाब दूंगा, बहस होगी, रात को भी चलाना चाहते हैं तो चलाइए। राहुल गांधी ने गोल पोस्ट खोल दिया। अरे क्या मैं बात करूं जी, ये राहुल गांधी के बारे में इतना नेता विपक्ष ऐसा होना चाहिए जी। ये तो पंचायत सदस्य होने लायक नहीं है जी। ये जो है बोलता है मोदी जी के बारे में कि मेलोडी पर कितना गंदा मजाक किया है स्टेज पर। ये रचनात्मक बात करने वाला आदमी है। और जब दिखाया जा रहा है कि इंदिरा गांधी किस प्रकार से जाकर के मिल रही थी, गले में हाथ मिलाने का कोशिश की और हाथ नहीं मिलाया तो बाद में गले मिलती है। ये सब दिखाने से इन लोगों को तो बहुत हालत खराब हो जाता है ना। मेरा कहना है कि आप दूसरे देश की प्रधानमंत्री है, आप उसके बारे में इतना घटिया सोच, घटिया विचार रखते हैं। सिंह साहब, आपने दिल्ली में ऐसा व्यक्ति अपना भेज रखा है, उनके पास कांग्रेस की ट्रेलर पिक्चर नहीं है, सीरीज है, पूरी सीरीज। वो बीच बीच में जारी करते रहते हैं कि इधर यहां आपने कुछ थोड़ा बहुत ऊंच नीच बोला तो हम पिक्चर रख देंगे सामने, बोले लो अब जाए देखो इंदिरा गांधी वाली। नहीं,
निशिकांत दुबे ठीक, निशिकांत दुबे कर रहे हैं ना यही पलटवार। नहीं, इसे शर्म नहीं आई। इसकी मां शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रही दिल्ली की। यही संदीप दीक्षित था ना जो गुंडा कहा था अपने सेना के बारे में कि गुंडा है। ये ऐसे नमूने कांग्रेस में भरे पड़े हुए हैं। जब इसका नेता विपक्षी नमूना होगा सर, अब आगे ये बताइए सर, तो कांग्रेस सर आगे बताइए, ये छात्र आपको सुन रहे हैं यहाँ पे सर, ये सर छात्र सीपी सिंह जी, सुनील जी एक मिनट सर, इजाजत चाहूंगा। सीपी सिंह जी आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, ब्रजेश राय बोल रहा हूँ। सर ये बताइए कि छात्र अभ्यर्थियों का जो ये आंदोलन चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी और रांची के लगातार विधायक रहने वाले आप उनके एक अभिभावक के तौर पर है, आप बताइए कि आपके हिसाब से नैतिकता के आधार पर छात्रों को आप किस तरीके का समर्थन कीजिएगा, क्या बोलते हैं आप? देखिए, छात्र जो भी प्रदर्शन कर रहे हैं बिल्कुल नैतिकता के साथ कर रहे हैं। इससे बड़ी नैतिकता और कुछ भी नहीं हो सकती है। और यही कारण है कि उनके साथ कैसे जुड़ रहे हैं? नहीं, मैं तो बिल्कुल मैं शुरू से कह रहा हूं कि मेरा नैतिक समर्थन है, पार्टी का नैतिक समर्थन है। इतने जो मेरे घर के बगल में है, मेरे घर से वॉकिंग डिस्टेंस 2 मिनट का है, लेकिन मैं रोज नहीं जाता हूं। मैं एक दिन गया था उनसे मिलने के लिए, जब बाबूलाल मरांडी के साथ में गया था। क्योंकि ये उनका प्रोटेस्ट है, हम लोग नैतिक समर्थन कर रहे हैं। हम लोग का कोई न फिजिकल उसमें सपोर्ट है न किसी दूसरे प्रकार का सपोर्ट है। एक छात्र से आप पूछ लीजिएगा कि क्या सीपी सिंह से कभी अलग से कभी कोई फोन पर, और सरकार चाहे तो मेरा फोन जब्त कर सकती है, उसकी जांच कर सकती है कि कहीं हमारी बात भी हुई है क्या। देखिए, हम लोग विश्वास करते हैं नैतिकता में, और नैतिकता से बड़ा कोई बल नहीं होता है। तो चूंकि ये छात्र राष्ट्रभक्त छात्र है, झारखंड के छात्र है, झारखंडी छात्र है, तो हम लोग का नैतिक समर्थन उन्हें था, है और आगे भी रहेगा। सर लेकिन ठीक है, आप नहीं जा सकते हैं। जांच की मांग कितनी जायज है? सुनील जी कृपया। सीबीआई जांच की मांग क्या बोल रहे हैं? कितनी जायज है? नहीं, सीबीआई जांच की मांग उनकी सही है। और मैं शुरू से कह रहा हूं, मैंने ये भी कहा कि आपको लगता है कि सीबीआई जांच में केंद्र की संस्था है, तो आप हाईकोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच कराइए, लेकिन सीबीआई जांच कराइए, हाईकोर्ट के न्यायाधीश हाईकोर्ट के निगरानी में जांच करा दीजिए। आप क्यों भाग रहे हैं सीबीआई जांच से? आप पाक साफ है, तो जांच करने में दिक्कत क्या है? ये 98 वाला और 2% वाला खेल क्या है सर, आपकी समझ में क्या आया? अरे भाई, मैं तो बोला ना, सुबोध कांत साया जी बैठे हुए थे बड़े भाई, तो मैंने कहा कि पता नहीं इनको पहले मैथ का ज्ञान इन लोग को मिलना चाहिए। 5 प्रमुख मांगे मैंने कहीं देखा, उस 5 प्रमुख मांगे में 2 मांगे नहीं मान रही है सरकार जी, तो कै % हुआ? अरे ये तो पहला क्लास का बच्चा भी बता देगा कि तैयार नहीं है। लेकिन कैसे मंत्री है, कैसी सरकार है, उसे परसेंटेज निकालने भी नहीं आता है। अब बताइए वो कह रहे हैं हम जड़ें खोद देंगे। मेरी इच्छा है कि आप बुलाइए केंद्र के कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को बुलाइए। मैं आपके नोएडा स्टूडियो में आकर के उसे एक एक बिंदु पर बहस करने के लिए तैयार हूं। नहीं सर, बिल्कुल सर, स्वागत आपका। और मैं तो कह रहा हूं, आप ठीक है, सुबोध कांत तो बड़े भाई हैं, आप उम्र में तो हमको और ब्रजेश जी को भी पछाड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। एकदम गजब आवाज, वही तेज तेवर जो हमेशा से हम देखते आए हैं आपको, वो जलवा, ये जलवा आपका कायम रहे। मैं दोहरा चरित्र नहीं करता हूं। मैं शुरू से, जैसे मेरे जैसा व्यक्ति जी, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा को मैं गलत मानता था, गलत मानता हूं और गलत मानता रहूंगा। उसी प्रकार से यदि कोई छात्र या पार्टी कहेगी कि मुख्यमंत्री का इस्तीफा इस पर होना चाहिए, मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, तो मैं इसका समर्थन में नहीं हूं जब तक वो दोषी सिद्ध नहीं हो जाए। ठीक बात है। लेकिन हालांकि मुख्यमंत्री के इस्तीफे की बात पहले भी बताई जा रही थी कि मुख्यमंत्री तो जब ईडी के लपेटे में आए थे तब स्वतः ही इस्तीफा देके चले गए थे, वो जेल गए थे तब।
बाद में फिर आके बने, तो इस्तीफा नहीं, वो लेना। तो हाँ। नहीं, वो तो देखिए, मैं उस बात से भी सहमत नहीं हूँ, मेरे विचार हमेशा अलग रहते हैं। हाँ। उस समय गिरफ्तार करके कहीं ना कहीं चूक हुई थी, गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था। मेरे नजर में गिरफ्तार करके उनको और भी ऊर्जा देने का काम किया गया। कल स्वतंत्रता दिवस है सर, आप भी स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराएंगे, लड्डू बांटेंगे। छात्रों को आपने बताया, छात्रों का आपने बताया सर वॉकिंग डिस्टेंस में बैठे हैं वो। आज भी मैं अपने 2 क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं के साथ और स्कूल के बच्चों के साथ तिरंगा यात्रा कई किलोमीटर का निकाला हूं। कल भी मैं दूसरे क्षेत्र में तिरंगा यात्रा निकाला था। कल भी हमारे आवास पर झंडोत्तोलन होगा और निश्चित रूप से उस अवसर पर मिठाइयां भी बटेंगी। सर आपको लगता है बोकारो, दुमका से लेकर और जो तमाम दूरस्थ इलाके हैं जो रांची से कोसों मीलों दूर हैं, वहां पर जो बच्चे आके, आदिवासी बच्चे जो बैठे हैं यहाँ धरने पर, वहां पर तिरंगा और फहराया जाए और लड्डू बांटे जाएंगे, ऐसा करेंगे उनके परिवार वाले? 21 दिन हो गए हैं सर बच्चों को, क्या बीतेगी उन पर? देखिए, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को आह्वान किया है कि घर घर तिरंगा होना चाहिए और हर जगह तिरंगा यात्रा निकल रहा है। निश्चित रूप से जो भी देशभक्त होगा, जो इस मिट्टी का सपूत होगा, निश्चित रूप से अपने अपने घर पर तिरंगा भी फहराएगा। सर मैं उम्मीद करता हूं एक अभिभावक के नाते, क्योंकि आप वहां से विधायक हैं रांची से, वो बच्चे वहां बैठे हुए हैं, आप उनके परिवारीजनों से अपील करिए TV7 भारत की ओर से, ताकि वो लोग जो देख रहे हैं आपको, जो माता पिता देख रहे हैं अभिभावक, वो कम से कम तिरंगा तो अपने घर पर फहराएं, इन बच्चों के हाथ में तिरंगा आप थमाएं। मैं आपके